नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चिंटू मैथ क्लासेस। चलिए, आज आपको स्वागत है सेट में। और सेट 6 का हाफ हो चुका था और आधा आज 63 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं जितना वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। हाँ, और मेरा सेट प्रैक्टिस रेगुलर चल रहा है। आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, और जितना होगा आप शेयर कीजिए शेयर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें भी एगो पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। S1 S2 S5 के तक S7 तक दर्शाया हुआ है। इसमें पूछा है क्या, देखिए क्वेश्चन में देखिए, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी, देखिए ये वार्षिक बर्फबारी इतना है तो मासिक निकाल लेते। तो देखिए 700 रुपया है, 700 है वार्षिक बर्फबारी, तो 700 S5 में कितना वर्ष है, S5 में 12%, इसका 12% निकाल देते हैं। ठीक है, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर, ये ईयरली आ गया, ये ईयरली आ गया। लेकिन पूछा हमको मंथली पूछने के लिए 12 से भाग दे देते हैं। 12 सत्ते 7 सेंटीमीटर मंथ आ जाएगा, 7 मंथली 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर मंथली, 7 सेंटीमीटर मंथली। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया। हाँ, अगर समझ में जरूर आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 63 हो गया, अब 64 में देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 63 हो गया, अब 64 नंबर क्वेश्चन देख लें। बोर्ड मास का आपको रूल पता है तो तुरंत ईजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं या नहीं लिखने से, क्वेश्चन आपके पास है या फिर स्क्रीन में लगा हुआ। देखिए पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। 4/5 भागा 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का, तो भागा का हम काम कर लेंगे। बोलिए भागा का काम कर लेंगे तो पलट जाएगा 3/2 गुना 5/4, भागा को पलट देते हैं, पलट दिए तो ये कितना हो जाएगा। बोलिए ये हो जाएगा 4 दूगुने 8, ये 15 हो जाएगा दोस्त। चलिए तो लिखते हैं 4/5 भागा 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का, निकाल देते हैं 15/8 का मतलब होता है गुना, तो इसको काट देते हैं 15 4 दूगुने 8। उसके बाद का काम होता है 2 चौके 8 हो गया। अब इसको भी भागा को, का काम हो गया, भागा का काम होता है, भागा का इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो 4/5 गुने 8/5 माइनस 7/5 प्लस 1/4। बोलिए आपको कहाँ नहीं समझ में आया। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32/5, ये माइनस 7/5 प्लस 1/4, इसको एलसीएम हो जाएगा और ये 25 हुआ, सॉरी 5 5 25, 8 चौके 32, 25 चौके 100, एलसीएम 100, नीचे का 100 ले लिए। ये 4 से 32 चौके 128, ये 20 25 100, 20 7 140, और ये 1 है तो प्लस 25, इसको ये घटा देते हैं 128 माइनस 115/100 घटेगा तो 113, 115 में 128 चला जाएगा तो 113/100। बोलिए कहाँ आपको समझ, 113 बोले, ओनली 13, सॉरी ओनली 13, 128 में 115 चला जाएगा तो ओनली 13 बचेगा, 13/100 आंसर आ गया। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आएगा, एकदम नहीं आ रहा, एकदम ईजी वे समझ में आएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो। और कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए, ठीक है। और राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए 64 हो गया, अब 65 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 65 नंबर औसत का क्वेश्चन है। औसत का कुछ रूल होता है, औसत दिया होता है और योग निकालने के लिए औसत गुना संख्या होता है। तो देखिए N1 और N2 का औसत दिया हुआ, N1 और N2 का, तो इसको योग निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, औसत गुना संख्या। औसत कितना है 17, संख्या के गो है 2 गो, 17 दूगुना 34। और फिर दिया है N2 और N3 का औसत, योग इसका कितना निकल जाएगा, इसका 44 दिया हुआ है, 44 दूगुने 88। बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया दोस्त, ये समीकरण 2। तो दोनों को घटाने पर, चलिए तो घटा देते हैं, तो ये घटा देंगे तो N2 कट जाएगा, तो बचेगा N1 माइनस
N1 माइनस N3 बराबर 88 में 34 चला जाएगा तो ये बचा 4, ये बचा 5, 54। बोलिए आपको कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर सी। बोलिए आपको कहाँ? यहीं तो पूछा है N1 माइनस N3 तो N3 तथा N1 का अंतर, दोनों का अंतर, तो अंतर क्या हुआ? तो अंतर हम निकाल दिए। बोलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, इजी वे बनेगा, हम बार बार बोले कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब क्वेश्चन एकदम ट्रिक से बनेगा, ये पक्का वादा। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रपोर्शन नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर वाइज बना हुआ है। हाँ, और मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि एसएससी जीडी के लिए कौन बुक सटीक पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम जो बुक मैं बता दूंगा उसी बुक को आप फॉलो अगर कर लीजिएगा तो दोस्त 100% पक्का वादा है, आपको दूसरा बुक कुछ नहीं पढ़ना होगा। और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया बुक है। और मैं बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया हूँ, उससे बाहर कहीं बुक से नहीं जाता है, ठीक है। मैं जीडी का जो तैयारी करता हूँ उसी बुक को मैं सेशन देता हूँ और आप लोग बोलिएगा तो उस बुक के बारे ज़रूर वीडियो बना दूंगा। मैथ के लिए और जीएस के लिए और रीजनिंग के लिए, तीनों बुक, और हिंदी के लिए भी मैं वही बुक बता दूंगा कि कौन बुक आप खरीदिएगा। मात्र मार्केट में 120-130 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉमेंट पर लिखिएगा कि सर बुक का नाम बताइए, ठीक है। अगर बुक का नाम आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा, कल सुबह वीडियो बना दूंगा या आज भी बना दूंगा, अभी बोलिएगा तो अभी बना दूंगा, ठीक है। 1-2 घंटा में आप लोग कमेंट कीजिएगा, रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी निकालना होगा, ABC बराबर दिया हुआ, तो जिसको निकालना होगा ना दोस्त, जिसको रेशियो निकालना होगा, मान लो A का निकालना होगा तो A को ढक देंगे, आपस में दोनों को गुना कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7 या 21। इसको बोलते हैं हम लोग ढकिया रूल, ढकने वाला रूल, ढकना वाला रूल, ठीक है। ढक दिया। अब B निकालना है तो B को ढक देंगे, तो इसको फिर हो जाएगा 7 दूनी 14। अब C को निकाल रहे हैं, C को ढक देंगे 3 दूनी 6, तो निकल गया ABC का रेशियो। बोलिए इससे इजी आपको कहीं मिल जाए तो फिर हमें बोलिएगा, इससे इजी आपको कहीं भी मिल जाए तो फिर हमें बोलिए सर इससे इजी आपको मिल गया, ठीक है। इससे इजी फिर कहीं नहीं मिलेगा, ये पक्का बोल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए 66 देखते हैं, अब 67 देखते हैं क्या कर रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। देखिए रोहित, R4 रोहित अकेले कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा करता है, तो रोहित संपूर्ण कार्य कितना दिन में करेगा? तो मतलब नीचे वाला होता है संपूर्ण और ऊपर वाला किया हुआ कार्य। मतलब एक कार्य को 32 दिन में किया है संपूर्ण का, 4 कार्य कितना दिन में? तो 4 से गुना कर दीजिए, 32 चौके 128 दिन में, 32 चौके 128 दिन में काम को ख़त्म करेगा। इससे इजी कहीं आपको बनेगा? बोलिए इससे इजी कहीं भी मिलेगा तो बोलिएगा सर आप भी गजब पढ़ाते हैं, ये कोई रूल हुआ? कोई भी रूल नहीं। ये मान लीजिए जितना काम हुआ काम और ये पूरा काम, तो हम ये भी बोल सकते हैं, ऐसा लिखिए 1 बराबर 32 दिया हुआ तो 4 बराबर बॉक्स मल्टीपल गुना कर दीजिए, आपस में आ जाएगा। ये होता है किया हुआ काम और ये हुआ था वर्क, और बचा हुआ काम बोलिएगा तो इसको घटा दीजिएगा, 3/4 अभी बचा हुआ है काम, ये हुआ कार्य, ये बचा हुआ, ये टोटल काम, और जितना अंतर होगा वो बचा हुआ कार्य। तो 32 काम करता है 1/4 बराबर, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो 128 दिन में पूरा संपूर्ण कार्य खत्म हो जाएगा। इससे इजी फिर कहीं नहीं मिलेगा, पक्का बोल देते। ज़रूर फॉलो कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए और 67 हो गया। अब 68 देखिए क्या कह रहा है। इस टाइप क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हम पढ़ा चुके हैं दोस्त। आगे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दर 7 वर्ष में स्वयं का 7 ईयर में 8 गुना, 7 वर्ष में 8 गुना, ठीक है। तो कितना वर्ष में? यहाँ पूछा है कितना वर्ष में? 4096 गुना। तो देखिए ये होता है 64 का स्क्वायर, तो 8 का पावर 4 होता है, 8 का पावर 4, 4 4 64। देखिए 8 को 4 बार गुना कीजिएगा ना, 8 का 4 बार गुना कीजिएगा तो ये 64, ये 64, तो 64 का स्क्वायर होता है 4096, ठीक है। तो इसका जितना पावर मतलब जे गुना होगा 8 का, इसको गुना करके देखिएगा, 8 को गुना करते रहिएगा जब तक ये नहीं आएगा। जितना बार आएगा उसका पावर यहाँ चढ़ा दीजिएगा, जितना हुआ उसको इधर से गुना कर दीजिएगा। 4 पावर चढ़ा तो 4 बार, 7 चौके 28 ईयर, आंसर हो गया 28 ईयर। बोलिए आपको कहाँ समझ में नहीं आएगा? इतना ईजी फिर कहीं मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। चलिए 68 हो गया। अब 69 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 69 69 क्या कह रहा है, बढ़िया से देखिए
चलिए 69 क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन। हाँ, लड़का लोग पीडीएफ का बात कर रहा है तो मेरे पीडीएफ अब बन जाएगा, अब मिल जाएगा, आज से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए वो बोलिएगा। ठीक है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, जो है अगर जो मेरे ग्रुप में नहीं जोड़े हैं तो नंबर कमेंट पे नंबर लिखिएगा, उसको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ग्रुप में पीडीएफ जरूर चल जाएगा। ठीक है, हाँ, जो नया व्यूअर रहेगा वो अपना नंबर मेरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपना नंबर लिख दीजिए, ग्रुप में ऐड, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए का औसत इतना, तो 2 दिन का योग कितना हो जाएगा? 105 का दिया हुआ है तो 210 योग हो जाएगा। और अगले 3 दिन के लिए दिया है 84, अगले 3 दिन के लिए दिया है 84। बोलिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, 84 का औसत निकाल दीजिए। फिर बोलिए 84 का औसत तो 252 हो जाएगा। फिर अगला 2 दिन बचा सप्ताह के लिए, इसके लिए दिया है सप्ताह में 49, इसको गुना कीजिएगा तो 98। तो जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए तो 0 हाथ मेरा 1, 10 55 1 16 4 1 5 560। और फिर दिया है शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्ष इतना है। दोनों शहर को मिलाकर औसत कितना होगा? दोनों शहर को, तो इसको मिला देते हैं। 455, इसको मिलाने बोला 5 6 11 1024। औसत निकालने के लिए टोटल संख्या बटा टोटल संख्या कितना है? सप्ताह है, सप्ताह से भाग देते हैं 7 दिन से, तो ये इसको भाग दीजिए। 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 7 पचे 35, 145, 145 वार्षिक आ जाएगा, 145 औसत दैनिक वर्ष आ जाएगा। बोलिए, आपको कहाँ समझ में नहीं आया? औसत बराबर कुल संख्या को योग बटा संख्या, इतना इजी। फिर बोलिएगा तो फिर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कुछ भी एकदम आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सब इजी है। आप पढ़ते रहिए, फिर हमें देखिए क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, यदि स्पीड लग रहा है तो चैनल को पॉज करके बनाइएगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो 32% हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना बोले थे, बस क्रय मूल्य का सीधा गुना। तो हानि थे 100 से घटा के, हानि है इसीलिए 100 से घटा के दोस्त कुछ भी नहीं है। 100 से घटा के कितना हो जाएगा? 32 घटा दीजिएगा 68/100। अब काट दीजिए इतना। ठीक है, अब तो ये काटेगा नहीं, पॉइंट तो 10 रहने दीजिए ताकि आसान हो जाए गुना करने में। तो इसको गुना कीजिएगा 124 गुना 68, तो 8432 आ जाएगा, भागा 10, तो भाग दीजिएगा तो 843 आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो बोलिए, आपको इजी वे कहीं आपको समझ में नहीं आया? सीधा गुना। अगर यदि एसपी दिया रहता, सीपी रहता तो इसका उल्टा गुना, इसको पलट के गुना करते हैं, इसको पलट के गुना करते हैं। और एसपी दिया हुआ है एसपी निकालने के लिए तो इसको सीधा गुना, एसपी जाने के लिए सीधा गुना। बस इतना दिमाग में रखिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। 70 हो गया। अब 71 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 71 आयतन का क्वेश्चन आ गया। देखिए 71 नंबर आयतन का क्वेश्चन आ गया। 71 नंबर आयतन लंबवृत्त शंकु, एक शंकु दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ, मान लिए शंकु ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ शंकु। चलिए शंकु की लंबवृत्त ऊंचाई दिया हुआ 28, ये है 28। ठीक है, आधार का व्यास दिया 42, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आधा उसका, आधा। तो मेरा एल निकाल लेते हैं, एल ये है, एल क्या हो जाएगा? ये दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं या निकालिएगा डायरेक्ट। आपको हम बताए थे कि याद रखिएगा 3 4 5, 3 4 5 ये है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। 3 4 को कुछ बोले थे, 5 को याद करने के लिए। देखिए इसका 7 गुना कीजिए 21, 7 गुना 28, 7 पचे 35, तो 7 गुना क्या होती है? यहाँ डायरेक्ट हम 35 लिख सकते हैं। आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर रूट अंडर बराबर एल, तो एल निकल जाएगा, इसमें भी एल निकल गया, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब लगा दीजिए फार्मूला। क्या पूछा है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया आप लोग जानते होंगे, फार्मूला होता है पाई आर एल। तो 22/7, आर मेरा कितना है 21 गुना एल मेरा कितना है 35,
7 पचे 35, तो 21 पाँचे 5 दूगुने 10, 5 दूगुने 10 11, 110 गुना 21, बोलिए 110 गुना 21। अब इसको गुना कीजिए तो आ जाएगा 2310, 2310। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, गुना कीजिए, 0 रह जाएगा, 21 गुना 21 गुना कीजिए 231 आ जाएगा। अब बोलिए कहाँ आपको समझ में नहीं, इतना ईजी से हम बता रहे हैं। हाँ, अगर यदि बोलिएगा तो मैं शंकु, एरिया, वॉल्यूम उसी चैप्टर से बढ़िया से बुक से पढ़ा दूंगा, जो मैं बुक बताने वाला हूँ उस बुक से। तो आपको उस बुक को खाली पढ़ लीजिएगा तो कोई भी एडवांस में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 71। अब 72 देखते हैं क्या कह रहा है। 72 नंबर लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है। नहीं पढ़े हैं तो जाके पहले लिस्ट में लॉस एंड प्रॉफिट बना हुआ, और मैंने बहुत ही अच्छा लॉस एंड प्रॉफिट समझाए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80 वस्तु का क्रय मूल्य, 80 वस्तु का, ये 80 दिया है CP और SP दिया हुआ है 50। बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकाल के, जब भी बराबर रहेगा तो पहले इसको रेशियो में चेंज कर लीजिएगा, रेशियो में चेंज कर लीजिएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, 80 और 50। अब ये हो गया 80 में खरीदा, 50 में 50 में खरीदा, 80 में बेचा, तो कितना का लाभ, 30 का लाभ। किससे लाभ, 50 से फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा CP गुना 100, तो 60% का लाभ। इससे ईजी आपको कहीं मिलेगा क्या, इससे ईजी फिर कहीं आपको मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़रूर देखिए, चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए 72 हो गया। अब 73 देखते हैं क्या कह रहा है। 73 भी देखिए क्वेश्चन है, वही आयतन का क्वेश्चन है, बेलन का, शंकु का दिया है और बेलन 2 को दिया है इसमें। चलिए तो हम लोग दोनों बनाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूछ रहे लंब वृत्त शंकु का आयतन, यहाँ शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। तो जिसकी ऊंचाई, मानो बेलन का आयतन दिया हुआ, बेलन का ऊंचाई h दिया हुआ, बेलन का ऊंचाई दिया h, आधार का व्यास दिया है, तो इसका r कितना हो जाएगा 10, और शंकु की ऊंचाई, फिर शंकु का ऊंचाई, फिर शंकु का ऊंचाई दिया है 16, तो उसके आधार के व्यास, हमको आधार का व्यास d पूछा है। ठीक है, तो शंकु का आयतन फार्मूला आप लोग जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, बस याद रखिएगा। ठीक है, इतना ज़रूर याद रखिएगा, फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो ये पाई से पाई हम लोग काट सकते हैं, 1/3 शंकु का रेडियस दिया हुआ 10 गुना 10, इसका ऊंचाई दिया, ये बेलन का दिया था, सॉरी ये तो बेलन का है, इस शंकु का तो 1/3, ये तो r दिया, इसका नहीं दिया, r हमको निकालना है, r स्क्वायर, और h दिया हुआ 16 बराबर, ये दिया हुआ है इसका r दिया हुआ 10 गुना 10, h दिया 48, 16 16 32, 16 48। तो देखिए दोस्त, ये r 3 जगह उधर गुना हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 10 गुना 10 गुना 3 गुना 3, तो इस r स्क्वायर इधर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो r बराबर 1 गो 10 निकल जाएगा और 1 गो 3 निकल जाएगा, तो रेडियस मेरा हो गया 30, शंकु का रेडियस मेरा 30 हो गया। तो शंकु का व्यास पूछा है, तो इसका दुगना कर दीजिए 60, व्यास बराबर r गुना 2 होता है, d बराबर r गुना 2। ठीक है, आप इजी वे से समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कोई भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एक भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू से देखिए, बहुत ही इजी से समझाएं, और कहीं नहीं, खाली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझ जाइए, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए 73 हो गया। अब 74 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए फिर बॉडमास का डबल क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5 भागा 1/5, पहले का गुना होगा तो गुना कर देते हैं, 25 और 5 4 20, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, काट देते हैं, 5 25 5 4 20 कट जाएगा, प्लस 20/3, भागा को गुना में पलट देते हैं, 9/100, 3 3 के 9, 20 25 100। अब इसको भी हम लोग गुना में चेंज कर देते हैं, 4/5, 5 5 कट गया, प्लस 3/5। बोलिए कहीं आपको दिक्कत है क्या। ठीक है, देखिए सॉल्व हो गया, तो ये बचा क्या, 4 + 3/5 बराबर, इसको भिन्न वाला जोड़ करेंगे नीचे, 5 5 4 20, 20 और 3 23, 23/5
बोलिए कोई इजी वे बनेगा, ये पक्का बोल रहे थे, एकदम वादा का वादा ही है। कोई भी दिक्कत होगा एकदम इजी वे क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। 74 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला दिन अगला सेट करेंगे, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कहिए। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो 75 नंबर हम बहुत ही ईजी से बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि हर क्वेश्चन बना के देखिएगा, फिर नहीं बनेगा तो फिर बोलिए। देखिए कक्षा ए में छात्र, कक्षा ए में 3 छात्र, इतना से इतना 0 से 3 छात्र हैं, इतना से इतना है, इतना है, तो टोटल छात्र ए में छात्र, ए में टोटल छात्र मेरा 7 8 9 10 0 है, तो टोटल छात्र मेरा 10 है। अब पूछा ए का माध्य निकालने के लिए, माध्य बराबर क्या होता है, छात्र गुना संख्या, छात्र गुना संख्या, छात्र गुना औसत। पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल योग। टोटल योग कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 2 बीच में 1 है तो गुना ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 से लेके 4 तक बचा बीच में 3, 3 4 12, सबको बीच वाला से गुना कर दीजिएगा। ये 5, ये 7, ये 9 और ये 10, 0 हो गया, बटा कुल संख्या योग बटा इस संख्या। बोलिए कहाँ दिक्कत है, तो 12 3 15 20 20 और 9 29 29 36, 36 बटा 10 बराबर 0, तो औसत निकल गया मेरा, माध्य निकल गया 3.6। इतना इजी, फिर आपको कहीं भी मिल जाए तो जाइए पक्का बोले उसी को देखिए। लेकिन हाँ, अगर जैसे समझ में आ गया तो ज़रूर क्वेश्चन को देखिएगा, ज़रूर सेट को देखिएगा। हाँ, और अपना शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा हमें उतना अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक है। पहली बार है चैनल में, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज तक इतने रहते हैं।